जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आनंद मोहन की रिहाई के सवाल पर महागठबंधन में ही महाभारत छिड़ गया है। दरअसल वाम दल पहले से ही आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहे हैं। आज टाटा बंदियों समेत शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद लोगों की रिहाई के लिए माकपा माले के विधायकों ने पटना में धरना दिया। माकपा माले का कहना है कि सरकार आनंद मोहन जैसे लोगों को तो रिहा कर रही, लेकिन गरीबों की फिक्र नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल में लोकायुक्त की नियुक्ति के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यपाल को लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। राज्यपाल ने ममता सरकार के लोकायुक्त को एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव को मंजूरी देती थी। इसे लेकर अब विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल CV आनंद बोस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल CV आनंद बोस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे गैर कानूनी कार्यों में राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि अतीक की सार्वजनिक परेड क्यों करवाई गई। इतना ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब अतीक का मेडिकल करवाया गया था तब अस्पताल के गेट के अंदर एम्बुलेंस क्यों नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से अतीक अशरफ हत्याकांड की जाँच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कोर्ट ने असद एनकाउंटर पर भी विस्तृत हल्फनामा मांगा है। रूसी मिसाइलें एक बार फिर यूक्रेन पर कहर बनकर टूटी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मिसाइलों और ड्रोन बमों की बरसात कर दी है। बता दें कि रूस ने शुक्रवार को तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव तथा उसके अन्य हिस्सों में 20 से अधिक क्रूज मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें से अधिकतर लोगों की जान मध्य यूक्रेन में एक आवासीय इमारत पर हुई 2 मिसाइलें हमलों में हो गई। रूस के इस घातक हमले के बाद कीव के चारों ओर चीख पुकार मच गई है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आप नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया कई बार जमानत के लिए याचिका दाखिल कर चुके हैं, लेकिन कोर्ट हर बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर रहा है। आज फिर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। IPL 2023 के 37वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल ने चेन्नई सुपर किंग को 32 रनों से मात दी। इस सीजन संजू सैमसन की अगुवाई वाली टीम ने माही की सेना को दूसरी बार चित किया था। इससे पहले पिछली भिड़ंत में राजस्थान ने CSK के गढ़ चेपॉक में जाकर उसे 3 रनों से हराया था। अब इस सीजन दोनों मुकाबलों में राजस्थान की टीम चेन्नई सुपर किंग को मात दे चुकी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इस सीजन के दोनों मैचों में राजस्थान ने CSK को मात दी हो। इससे पहले भी यह टीम 2 बार ऐसा कर चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कर्नाटक के जेवर्गी में बारिश में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार कहना चाहिए। बीजेपी सरकार 40% की चोरी करती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार गरीबों के, छोटे व्यापारी की और गरीबों की सरकार होगी। राहुल ने कहा है कि केंद्र की कर्नाटक के कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें मिलेगी। बीजेपी चोरी है और भ्रष्टाचार से सरकार को चोरी करने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले की सुनवाई से जस्टिस गंगोपाध्याय को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक्टिव CJ से कहा है कि वे सुनवाई किसी और जज को सौंप दे। CJ चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि यह फैसला जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट को कारण दिया है। उधर कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल निर्देश दिया है कि वे आज रात तक इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट कॉपी करके उनके सामने प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से पहले रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाले किराए कंसेशन की याचिका को खारिज कर दिया है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पॉलिसी का मामला है और ये कोर्ट इसके लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकता। जस्टिस SK कौल और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने MK बालकृष्ण द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में बीमारी के प्रसार की रोकने के लिए बंद की गई रियायतों की बहाली की मांग की गई थी। इस याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि राजनीति का मामला है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाली लीव को लेकर बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार अंगदान के लिए करने वाले को प्रोत्साहन करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। जो भी कर्मचारी अंगदान करेंगे उन्हें बड़ी सर्जरी को ध्यान में रखते हुए ठीक होने के लिए 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। बता दें, केंद्र सरकार इससे पहले कर्मचारियों को इस काम के लिए 30 दिन की छुट्टी देती थी। इसे बढ़ाकर अब 42 दिन कर दिया गया है।
अगर आप सोने की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। देश भर में शादियों के सीजन आते ही सोने चांदी के दाम घट गए हैं। आज आपके पास सस्ते रेट पर सोने की खरीदारी करने का सुनहरा मौका है। 28 अप्रैल शुक्रवार को सोने चांदी की कीमत घट गई है। अगर आप सोने या चांदी की खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए पता करना जरूरी है कि आपके शहर में सोना चांदी किस रेट पर मिल रहा। यहाँ हम आपको सोने चांदी की रेट लेटेस्ट अपडेट बता रहे हैं। देश में आज 24 कैरेट सोने का रेट 350 रुपये यानी 0.58% सस्ता होकर 60,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाले में उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट को यह मामला दूसरे न्यायाधीश को सौंपने के निर्देश दिए। उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश का तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने स्वागत किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अब तक मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर वे कुछ नहीं बोलेंगे। बता दें कि न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा स्कूल नौकरी घोटाले मामले पर एक न्यूज चैनल में दिए गए इंटरव्यू के बाद ही शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला लिया है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में सरकारी महिला कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महिला कर्मचारियों को शुक्रवार को काम की अवधि में 2 घंटे की कटौती का तोहफा दिया है। इसका मतलब ये हुआ है कि अब पुदुचेरी में महिलाओं को शुक्रवार को 7 घंटे काम करना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा है कि उन्होंने पहले सीएम रंगासामी से महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की अवधि 2 घंटे कम करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा है कि अब जाकर महिलाओं को रियायत देने का फैसला किया गया है। राजधानी दिल्ली को एक बार फिर गर्मी से राहत मिल गई है। अप्रैल का लगभग पूरा महीना दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के लिए सुहावना रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अब मई के शुरुआती दिन भी राहत भरे गुजरने वाले हैं। 4 मई तक दिल्ली में बादलों के पहरे के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली एक हफ्ते के बारिश वाले मौसम की ओर बढ़ रही है। 28 अप्रैल और 3 मई के बीच अलग अलग तीव्रता अवधि की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इस दौरान लगातार बादल छाए रहने और सीमित धूप रहने की संभावना है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने अनिवार्य किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को छोड़ने के बाद वार्षिकी भुगतान में तेजी लाने और सरल बनाने के लिए 1 अप्रैल 2023 तक ग्राहकों द्वारा कुछ दस्तावेज अपलोड किए जाए। भारत में पेंशन के समय पर्यवेक्षण और विनिमय की एक नियामक संस्था PTARF ने कहा है कि सब्सक्राइबर के हित में और उन्हें वार्षिकी आय के समय भुगतान साथ लाभान्वित करने के लिए 1 अप्रैल 2023 से दस्तावेज को अपलोड करना अनिवार्य होगा। आज जनता का जन कल्याण हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकरीबन सभी परियोजनाओं के केंद्र में रहा है। आम जनता को विभिन्न स्तरों पर निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने विभिन्न योजना लागू कर उन पर लगातार नजर भी रखा है। इसमें आयुष्मान भारत योजना बहुत बड़ी राहत के तौर पर सामने आई। आम जनता को सरलता से उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने की अनोखी योजना आज देश के बहुत सारे जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। संसद में इस साल आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते समय वित्त मंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। राज्य सरकार में कृषि विपणन राज्य मंत्री एवं दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा ने दिव्यांगजनों के लिए विधायक निधि से स्कूटी देने के लिए 90 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने नगर परिषद सभापति ममता चौधरी ने शुक्रवार को दौसा जिले के डाक बंगले में दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। स्कूटी पाकर दिव्यांगजन बिना बैरवा डिघरिया की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। दिव्यांगजन ने बताया कि स्कूटी मिलने से मैं आत्मनिर्भर महसूस कर रही हूँ। अब मुझे अपने परिवार की आजीविका संचालन में सुगमता रहेगी। केंद्र सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती को 29 जून 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसके बाद वो जून 2025 तक LIC के CEO और MD होंगे। मोहंती जून 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। LIC के 4 प्रबंधक निदेशक में से मोहंती एक हैं। इन्हें मार्च में 3 महीने के लिए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। LIC में MD के रूप में शामिल होने से पहले मोहंती LIC हाउसिंग फाइनेंस के MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप में कार्यरत थे। LIC देश के सबसे बड़े फाइनेंसर में से एक है। वह अडानी समूह में LIC का निवेश इस साल की शुरुआत में जांच के दायरे में आया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये की यह राशि आर्थिक सहायता 3 किस्तों के रूप में जारी की जाती है। हर किस्त को 4 महीनों के अंतराल पर जारी किया जाता है। अब तक कुल 13 किस्त के पैसों की सरकार दे चुकी है। और आपको बता दें कि अक्सर लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े कई सवाल उठाते रहते हैं। कई लोग का सवाल रहता है कि अगर पिता के नाम पर खेत हो तो क्या बेटा भी जरूरत भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकता है। अगर आपका भी यह सवाल है तो यह खबर आपके लिए खास है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के पिता के नाम पर खेत है, हालांकि वह खेतों में किसानी और जरूरी कृषि कार्य करता है, ऐसे में उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार है, तो वहीं डीजल का भाव भी अधिकांश जगहों पर 90 रुपये प्रति लीटर से अधिक है। हालांकि भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार स्थिर है। और आपको बता दें कि 28 अप्रैल को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में अपरिवर्तित रखा है। और देश के महानगरों की बात करें तो दिल्ली आज यहाँ पे पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये लीटर है और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव से पहले यूपीए का चेहरा बदल सकता है। बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की मुहिम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका अहम है। हाल ही में नीतीश ने कांग्रेस, आप, सपा, टीएमसी और वाम दलों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। सभी ने यहां पे मोर्चेबंदी के लिए सकारात्मक रुख दिखाया है। इसके बाद से नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बनने की अटकलें तेज हो गई है। राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का काम भी बढ़ेगा। नीतीश विपक्षी मोर्चेबंदी पर काम करेंगे तो तेजस्वी बिहार में उनका नाम काम संभालेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम का फिलहाल ताजपोशी नहीं हुआ है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।